हेलो। आज हम लोग हैंस आइजेंक्स के बारे में बात करेंगे और मैं बताने वाली हूँ कि उन्होंने जो हायरार्किकल मॉडल ऑफ पर्सनालिटी दिया था उसके बारे में। यूजुअली आइजेंक का नाम हम लोग उनके बनाए हुए टेस्ट के थ्रू जानते हैं। जैसे उन्होंने बनाया था आइजेंक्स पर्सनालिटी इन्वेंट्री या आइजेंक्स पर्सनालिटी क्वेश्चन है, जो कि उसका ही रिवाइज्ड वर्जन है, जिसको EPQ बोलते हैं। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी ली होगी या मास्टर्स में भी बहुत बार ये एज अ प्रैक्टिकल हम लोग को करने को दिया जाता है। लेकिन ये जो टेस्ट है ये एक पर्सनालिटी के थियोरी के ऊपर बेस करके बना है। तो आज हम लोग उसी थियोरी पे थोड़ी सी बात करेंगे। तो हैंस आइजेंक ने बेसिकली जो मॉडल दिया था इसको हायरार्किकल मॉडल ऑफ पर्सनालिटी भी बोला जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इट्स अ हायरार्की, ठीक है। सबसे नीचे यहाँ पे स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज है, फिर उसके ऊपर आपका हैबिचुअल रिस्पॉन्स, फिर ट्रेट और फाइनली आता है टाइप। तो जो EPQ है या जो EPI है उसमें हम लोग टाइप की स्टडी करते हैं। जैसे कि कोई इंसान एक्सट्रोवर्ट है, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई न्यूरोटिक है, इस टाइप की स्टडी हम लोग उसमें करते हैं। लेकिन ये टाइप बेसिकली दिस इज़ द हाईएस्ट इन द हायरार्की, राइट। इसके नीचे ये सारे जो है सब लेवल्स होते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं। सबसे नीचे एकदम बेसिक लेवल पे हमारा आता है स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। स्पेसिफिक रिस्पॉन्स क्या होता है? जब आप किसी बिहेवियर को किसी एक ओकेजन पे कर रहे हो, इसको स्पेसिफिक रिस्पॉन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक दूसरे शहर में गए, मान लो कि किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, या आप एक नए PG या हॉस्टल में शिफ्ट किए, तो वहाँ जाके आपने अपने वॉलमेट या रूममेट से दोस्ती की। सो इट्स अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। आप नए जगह पे जाके आपने एक इंसान से दोस्ती की। एक बिहेवियर जो हम किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में एग्जिबिट करते हैं। हैबिचुअल रिस्पॉन्स क्या है? जब एक ही जैसा बिहेवियर बार बार होने लगे, रिकरेंट या रिपीटेटिव, तो उसको हम लोग हैबिचुअल रिस्पॉन्स कहते हैं। मतलब ना सिर्फ आपने इस बार हॉस्टल में जाके एक नए इंसान से दोस्ती की, आप जब भी कहीं पे बाहर जाते हैं या आपने जितने भी बार PG या हॉस्टल चेंज किया है, आप हर जगह जाके बहुत ईजिली दोस्त बना लेते हैं, राइट। सो दिस इज़ योर हैबिचुअल रिस्पॉन्स। ट्रेट क्या है? बहुत सारे हैबिचुअल रिस्पॉन्स को जब हम लोग ग्रुप करते हैं आपस में, देन वी कॉल देम ट्रेट। मतलब सिमिलर हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज जब एक ग्रुप हम लोग बना लेते हैं, इसको बोलते हैं बेसिकली इंटर कोरिलेटेड। जो हमारे हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज होते हैं, जब हम उनको ग्रुप बना लेते हैं, देन वी कॉल इट अ ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल, you are not only a person who can make friends easily, but also you like to hang out with your friends, and you are a talkative person. So हमारे ट्रेट में आ गया कि आप सोशिएबल है, टॉकेटिव है, आउटगोइंग है, एंड सो ऑन। अब ये जो ट्रेट्स है, ठीक है, तो ये सोशिएबल एक ट्रेट है, टॉकेटिवनेस एक ट्रेट है, आउटगोइंग ये एक ट्रेट है। तो जब ये सारे इंटर कोरिलेटेड ट्रेट्स आपस में जुड़ जाते हैं, तब इट इंडिकेट्स टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सनालिटी, जिसको हम लोग एक्स्ट्रावर्जन कह सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ द हायरार्किकल मॉडल। यूजुअली हमें लगता है कि हैंस आइजेंक ने जो पर्सनालिटी का टेस्ट बनाया, उन्होंने सीधे सीधे एक्स्ट्रावर्जन, न्यूरोटिसिज्म, इन सब की बात कर दी। एक्चुअली नहीं है। उन्होंने बेसिकली स्टार्ट किया है स्पेसिफिक रिस्पॉन्स से। अगेन, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स वो है जो बिहेवियर हम एक बार कहीं पे शो करते हैं, ठीक है। हैबिचुअल रिस्पॉन्स क्या है? देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, फ्रीक्वेंट और रिकरिंग बिहेवियर, ठीक है, ये है आपका हैबिचुअल रिस्पॉन्स है। तो जब स्पेसिफिक रिस्पॉन्स एक ही जैसा रिस्पॉन्स मतलब बार बार होने लगे, देन वी विल कॉल इट अ हैबिचुअल रिस्पॉन्स। हैबिचुअल रिस्पॉन्स जो है, जब हम लोग उसको अलग अलग हैबिचुअल रिस्पॉन्सेस को जब हम लोग डिफाइन करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है थर्ड लेवल जो है इज ट्रेट्स विच आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इंटर कोरिलेटेड सेट्स ऑफ हैबिचुअल रिस्पॉन्स। कई सारे हैबिचुअल रिस्पॉन्स को जब हम लोग ग्रुप करते हैं, मतलब आप सोशिएबल भी है, आप टॉकेटिव भी है, आप आउटगोइंग है, आप केयर फ्री है, आपको फ्रेंड्स के साथ घूमना अच्छा लगता है, यू लुक फॉरवर्ड फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज़। सो ये आपके अलग अलग ट्रेट्स हो गए, एंड बेस्ड ऑन दीज ट्रेट्स वी विल कॉल यू एन एक्स्ट्रावर्ट, ठीक है। सिमिलरली इसको न्यूरोटिसिज्म के हिसाब से या इंट्रोवर्जन के हिसाब से या साइकोटिसिज्म के हिसाब से भी आप इसको इस तरह के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सो हायरार्की में सबसे नीचे रहता है स्पेसिफिक रिस्पॉन्स और सबसे ऊपर रहता है टाइप, एंड EPQ जो है वो टाइप की स्टडी करता है, और टाइप के नीचे ट्रेट है, ट्रेट के नीचे हैबिचुअल रिस्पॉन्स है, हैबिचुअल रिस्पॉन्स के नीचे स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है। बात करते हैं इनके बनाए हुए पर्सनालिटी टेस्ट की।
तो इन्होंने सबसे पहले मॉड्सले पर्सनालिटी इन्वेंटरी डेवलप किया था, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ईयर। फिर इन्होंने उसी का जो है एक नया वर्जन बनाया जिसको उन्होंने आइजिंग्स पर्सनालिटी इन्वेंटरी कहा। आई एम नॉट श्योर मेरी राइटिंग कितने आप लोग पढ़ पा रहे हो। मुझे आदत है इसको पढ़ने की, तो मुझे तो दिक्कत नहीं होता, बट अगर आपको दिक्कत हो रही है तो बताना, मैं कमेंट में इसके डिस्क्रिप्शंस डाल दूँगी। और अभी जो हम लोग रिसेंटली, मतलब रिसेंटली नहीं बोलूँगी, मतलब हम लोग यूनिवर्सिटी या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में प्रैक्टिकल में जिस तरह के टेस्ट को करते हैं, यूजुअली हम लोग आइजिंग्स पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर करते हैं। तो आइजिंग्स पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर बेसिकली इन्हीं का रिवाइज्ड वर्जन है, ठीक है। तो दिस वाज अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग आइजिंग्स पर्सनालिटी थियोरी। कोशिश करूँगी एक और वीडियो बनाने की जहाँ पे थोड़ा सा और इसके बारे में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है।